गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास 11th सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग में है, जिसका मास कितना है? ऑफ मास 1.5 kg। इसका मास कितना है? 1.5 kg का है। एंड डायमीटर कितना है उसका? 50 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर जो है 50 सेंटीमीटर है। अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग, रिंग के अबाउट में। ठीक है, तो आप अगर इस चीज को पिक्चर से समझना चाहते हो तो पिक्चर से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, एक सर्कुलर रिंग है, तो अगर एक सर्कुलर रिंग है तो इसका एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है ना? इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कहने का मतलब ये पूरा कितना है? 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये डायमीटर जो होगा वो रिंग के अबाउट होगा। ठीक है, यहाँ से इसका वेट कितना दिया हुआ है? 1.5 kg का इसका मास है। ठीक है, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास 1.5 kg एंड डायमीटर 50 सेंटीमीटर अबाउट अ डायमीटर ऑफ द रिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? तो सबसे पहले मास दिया हुआ है, मास ऑफ रिंग। रिंग का मास कितना दिया हुआ है? गिवन मास ऑफ रिंग, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, वो होगा 1.5 kg। ठीक है, डायमीटर कितना है मेरा? डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर से हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए 0.5 मतलब 100 से आप क्या करोगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट हम लोग मीटर में लिखेंगे। यहाँ से रेडियस देखिए, डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। तो जब मेरा डायमीटर है 0.5 मीटर, तो इसको इसमें हम रेडियस निकालेंगे, तो आर इक्वल टू क्या होता है? d/2। डी का वैल्यू 0.5 और 2 तो अब रहेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर होगा। ये मेरा यहाँ तक तो गिवन है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ नया नहीं करना है, बस यहाँ तक जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इस चीज से आगे चलते हैं। अब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? देखिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू किसके लिए है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट अ डायमीटर ऑफ द रिंग एक्सिस इन इट्स प्लेन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आई इक्वल टू, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको इससे पिछला क्लास में भी करवाया गया था। ठीक है, आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर हम कोई दूसरे फॉर्मूले का यूज करके हम इसको बना सकते हैं क्या? बिल्कुल आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब हमारे सामने m है, r है, तो हम सिंपल यहाँ से i फाइंड कर सकते हैं। m का वैल्यू पुट कर देंगे, r का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इजी फाइंड हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए हम सिंपल समझते हैं कि i इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। अब आपको सबका वैल्यू पता है, जब सबका वैल्यू पता है तो हम सिंपल सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए आपको अब दो लाइन में ध्यान देना है। फर्स्ट जो लाइन है आपका वो यहाँ पर है, सॉरी यहाँ से इसको हम रफ करेंगे। हमको क्या करना है? यहाँ पे बॉक्स बनाना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लिखना है? आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि आई इक्वल टू क्या है? यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि आई इक्वल टू हाफ, हाफ तो रहेगा ही, यहाँ से m का वैल्यू पुट करेंगे जो होगा 1.5। मास का कितना है? 1.5 kg है। ठीक है, यहाँ से r क्या फाइंड किए हम लोग? 0.25। तो यहाँ से r स्क्वायर है, तो यहाँ से r स्क्वायर कहने का मतलब 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से i इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करोगे? जब हम देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और यहाँ से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो i इक्वल टू क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्या होगा आपका? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1.5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा आएगा 0.75। ठीक है, जब 1.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 होगा, और 0.25 का स्क्वायर कितना होगा? तो 0.0625 होगा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर करने से वैल्यू आया। ठीक है, अब ध्यान देना है कि मेरा i क्या निकलेगा?
तो यहाँ से आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 0.75 इंटू 0.0625 का हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0467875 केजी, और आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है केजी और मीटर, केजी पर बाय आपका मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सेम यहाँ पर जो वैल्यू है इसका सिंपल आप फॉर्मूला यूज करोगे, आई इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, तो आपका जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी आपको फाइंड होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा फाइनल आंसर हुआ वो क्या होगा, आई इक्वल टू 4 पॉइंट, देखिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4.69, यहाँ से 4.69 इंटू 10⁻⁻², और यूनिट में क्या हम लोग करेंगे, केजी, यहाँ से केजी बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये सब आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आपका जो बुक में आंसर है वो है 0.047 केजी मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई वैल्यू को भी अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी कर सकता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा आई इक्वल टू 0.046875 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर करोगे, ताकि जैसा मेरा अपडेट्स सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। तो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट्स सबसे पहले आप तक मिले और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।